नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स की एक और बेहतरीन कक्षा में। तो देखिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कक्षा को। हाल ही में राजस्थान के किस पोर्टल को गवर्नर श्रेणी 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? देखिए, ये अवार्ड मिला है जन कल्याण पोर्टल को। आगे देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? देखिए, हाल ही में जितने भी पेनोरमा ये प्रतिमा का जो अनावरण किया जा रहा है, ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पीछे भी जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन प्रतिमाओं का अनावरण किया चित्तौड़गढ़ जिले में। हाल ही में अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 है वो किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये प्रदान किया गया ब्रिजेंद्र सिंह शेखावत को। राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्र में लेपर्ड सफारी शुरू करने की हाल ही में ये देखिए घोषणा की गई है यहाँ पर कि ये लेपर्ड सफारी है वो शुरू की जाएगी, तो ये बंसियाल खेतड़ी में ये स्थान है, वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में किस साहित्यिक रचना के लिए फतेह सिंह भाटी को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो उनकी रचना का नाम क्या है? ये रचना आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए, इस रचना का नाम है उम्मादे और इस साहित्यकार का नाम क्या है? फतेह सिंह भाटी। प्रश्न उल्टा विपरीत वैसे भी पूछा जा सकता है कि जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो फतेह सिंह भाटी को, और उनकी रचना है उसका नाम है उम्मादे। अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बसंती लाल बाबेल को अणुव्रत गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तित्व हैं बसंती लाल बाबेल। जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो देखिए, यहाँ पर ये द्वितीय पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 2 दिवसीय विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये जयपुर जिले में किया गया। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न बनता है यहाँ पर से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि दो दिवसीय ये सूफी संगीत महोत्सव है जिसका नाम है जहां ए खुसरो, इसका आयोजन जयपुर जिले में किया गया। इसके बाद में विद्युत आपके द्वार अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो देखिए, ये जो अभियान चलाया गया था ये चलाया गया जैसलमेर जिले में, विद्युत आपके द्वार। अर्जुन विद्युत संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनके लिए चलाया गया ये। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस जिले से है, किस खेल से है? तो देखिए, इनका संबंध है शूटिंग से को। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये अभ्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में। तो देखिए, जो शत्रुनाश अगर पूछा जाता है तो इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, जहाँ पर अलनजा का किया गया था, जो एग्जाम में भी पूछा गया था। तो देखिए, ये यहाँ पर ज़्यादातर जो अभ्यास हैं वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर हो रहे हैं। इस समय जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनमें देखिए ज़्यादातर कम से कम 3 से 4 हमने युद्धाभ्यास है वो पढ़ लिए, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार, ये देखिए इस अभियान का नाम है सेव। सेव अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया, किस जिले से किया गया? तो ये अलवर जिले में। यह सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और उसके साथ में क्या है? देखिए, यूनिसेफ के सहयोग से इसका आयोजन किया गया और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये नवाचार शुरू किया गया अलवर जिले से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा ये तो सेव अभियान, ये कहाँ पर? अलवर जिले में। और ये किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, राजस्थान के किन 5 कलाकारों को हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार है वो प्रदान किया गया? तो उन 5 के आप नाम ध्यान में रखिए। सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव, जोधा खान, अफीम खान मांगणियार और गिरधारी लाल पंवार। इन सबको है, इन 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार है वो हाल ही में प्रदान किया गया। शिल्प गुरु पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए किसे दिया गया? तो देखिए, अब ये जो शिल्प गुरु पुरस्कार हैं ये अभी जो वर्तमान में दिए गए हैं हाल ही में, ये देखिए साथ में दिए गए 2019 के लिए, 2018 के लिए और 2017 के लिए। आपसे ज़्यादातर संभावना रहेगी 2019 का पूछे जाने की, लेकिन कोशिश कीजिए कि 19, 18 और 17 सभी आप याद हो जाएं। तो 19 के लिए आपको कंठस्थली याद रखना है मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल। उसके बाद में 18 के लिए पूछा जाए तो गोपाल प्रसाद शर्मा। और 2017 की बात करें तो शिल्प गुरु पुरस्कार 2017 के लिए दिया गया विनोद जांगीड़ और मोहनलाल सोनी को। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा वर्ष 2019 के लिए जो शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया है
तो मोहनलाल शर्मा और आसाराम मेघवाल को। आगे राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको और देखिए फिक्की की संयुक्त तत्वाधान में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये किया गया सीतापुरा जयपुर में। इस स्थान को ध्यान में रखना आपको। और दूसरी बात, रिको और फिक्की ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो स्टोन मार्च 2022 है उसका आयोजन किया गया रिको एवं फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में, और इसका जो आयोजन किया गया था वो जयपुर के सीतापुरा में आयोजन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के योग्य प्रश्न बनता है यहाँ से। और हाल ही में गठित गाड़िया लोहार एक बोर्ड बनाया गया नया, किस जाति के लिए? गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड। हमने कल इसका जिक्र किया था। जो नवीनतम बोर्ड गठित किया गया किस जाति के लिए किया गया? गाड़िया लोहार। और इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो देखिए इसमें कुल अध्यक्ष सहित है वो 7 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, कुल मिलाकर कितने हो गए? 7। तो इन 7 को आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो दहमी कला जयपुर में इसका शिलान्यास है वो किया गया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? 29 नवंबर 2022 से। देखिए ये तिथि ध्यान में रखिए, काफी इंपोर्टेंट योजना है जो चर्चित है हाल ही में, और इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना आपसे रहेगी। तो ये 29 नवंबर 2022 से प्रारंभ की गई है। उसके बाद में भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया? ये भी काफी इंपोर्टेंट है, और ये दिया गया पन्ना लाल मेघवाल को। अलवर जिले में शुरू किए गए उजास अभियान, ये उदास नहीं है, उजास अभियान का संबंध किससे है? उजास यानी उजाला। और तो देखिए राजकीय विद्यालयों में जो विद्युत और जल कनेक्शन है इसके लिए अलवर जिले में शुरू किया गया अभियान है। और ये जिला थोड़ा सा ध्यान रखिए, उजास अभियान का संबंध अलवर जिले से है। और उजास अभियान किसके लिए शुरू किया गया? तो राजकीय विद्यालयों में जो विद्युत और जल की व्यवस्था है उसके लिए इसको शुरू किया गया है। अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में टैक्स फ्री कर दिया गया है? तो वो है ए जिंदगी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहाँ से। ये अंगदान को प्रोत्साहित की जाने वाली है। वैसे फिल्म प्रोत्साहन नीति भी चलाई जा रही है राजस्थान में, उसके तहत देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न यहीं से भी बनता है। पुलिस विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किस जिले में किया गया? तो देखिए यूनिसेफ के सहयोग से काफ़ी जो योजना या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और ये है डूंगरपुर जिले में जो बाल संरक्षण से संबंधित है। तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के लिए। उसके बाद में देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो इसमें देखिए सबसे प्रमुख बात तो यह है कि मारवाड़ महोत्सव को जो आयोजन किया गया वो मेहरानगढ़ दुर्ग में, और 8 व 9 अक्टूबर 2022 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन है वो किया गया। खेड़ा कानपुरा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जाना प्रस्तावित है? तो अडानी ग्रुप के सहयोग से। और कहां पर बना जाएगा? ये खेड़ा कानपुरा में। वर्षा जल संग्रहण कर सिंचाई के काम लेने के लिए किस योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है? तो देखिए जो वर्षा का जितना भी जल होता है उसका उपयोग सिंचाई के काम में करने हेतु ये एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है खेत तलाई योजना। ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम तख्तगढ़ में स्थापित किया जाएगा, और ये तख्तगढ़ है वो किस जिले में स्थित है? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए ये है पाली जिले में स्थित है। कौन सा? जो ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम का निर्माण जहां पर किया जाएगा, जो तख्तगढ़ स्थान है वो पाली जिले में वो स्थित है। उसके बाद में बूंदी जिले के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये है खेरुणा गांव जो बूंदी जिले में स्थित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा यहीं से भी। और उसके बाद में है हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से की गई है? तो ये धानक्या गांव जयपुर से काफ़ी चर्चित स्थान रहा है। हमने चर्चित स्थान का जो वीडियो बनाया था उसमें इसको शामिल किया गया था। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत है वो कहाँ से की गई है? धानक्या गांव जयपुर से इसकी शुरुआत है वो की गई है। तो इसको काफ़ी रट लेना, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने योग्य प्रश्न बनता है यहाँ से। कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए ये किया जाएगा पूगल बीकानेर में। सिटी पार्क का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो सिटी पार्क का लोकार्पण आपसे पूछा जाता है। तो देखिए ये स्थापित इसका लोकार्पण किया गया मानसरोवर जयपुर में। जयपुर की जो ये
स्थान है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको और भी स्थान दिए जा सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। लेकिन देखिए जो ये पूगल बीकानेर 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क है, और हाल ही में जो पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, जो आगामी आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें थोड़ा सा ऐसी प्रश्नों को ध्यान से देख कर जाइए। आगे, भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पर स्थापित की गई है? तो देखिए विश्वास स्वरूपम जो ये प्रतिमा है, पहले भी हमने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न निर्माण किए थे वहाँ पर इसकी चर्चा की थी, ये नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई है। बाल आयोग आपके द्वारा अभियान का संबंध कहाँ से है? तो ये कोटड़ा से शुरू किया गया, वो कोटड़ा उदयपुर से बाल आयोग आपके द्वारा अभियान की शुरुआत है वो की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा साइकिलिस्ट मोनिका जाट को 8.63 लाख की साइकिल भेंट की गई, उनका संबंध किस जिले से है? तो देखिए मोनिका जाट, पहले तो ये खिलाड़ी पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किससे है, तो ये साइकिलिंग या साइकिलिस्ट हैं, और उसके बाद में इनका संबंध अगर पूछा जाता है तो ये बीकानेर जिले की हैं, जिनको मुख्यमंत्री द्वारा ये लगभग 8 लाख 8.5 लाख की जो साइकिल है वो भेंट की गई है। उसके बाद में देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल हमने अलग से वीडियो बनाकर तैयार किया था, उसमें अगर आपको याद रहा तो रिवीजन कर लीजिए। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का अगर स्थान आपसे पूछा जाता है तो ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। राजस्थान को 20वां स्थान प्राप्त हुआ, और अगर पदक पूछे जाए तो कुल पदक राजस्थान ने कितने हासिल किए? 30 पदक राजस्थान ने जीते थे, जिनमें 3 स्वर्ण पदक आपको ध्यान में रखने हैं, 3 रजत पदक थे और 24 कांस्य पदक थे। तो ये सभी आप याद रखने की कोशिश कीजिए। कुल पदक एग्जाम में पूरी संभावना रहेगी कि आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में देखिए 36वें जो राष्ट्रीय खेल उसमें 3 स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन थे, इनके नाम दिए जा सकते हैं। कविता सियाग जो साइकिलिस्ट हैं, विवान कपूर निशानेबाज हैं, और मुकेश चौधरी जो वुशु खेल से संबंधित हैं। इनका संबंध खेल से पूछा जा सकता है क्योंकि इन तीनों ने ये वो स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा देखिए जो 36वें राष्ट्रीय खेल है उसमें रजत पदक विजेता की बात करें तो यमनदीप शर्मा जो डिकेथलॉन एथलेटिक्स हैं, नितेश पूनिया हेमर थ्रो, और करण सिंह तलवारबाजी, इनका देखिए खेल से संबंध पूछा जा सकता है। हालांकि इन्होंने तीनों ने रजत पदक हासिल किया है, और आपसे इनमें से पूछे भी जा सकते हैं। यमनदीप शर्मा को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, नितेश पूनिया हेमर थ्रो है, करण सिंह तलवारबाजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा देखिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया पीछे, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? सीतापुरा जयपुर में। तो ये जो राजस्थान समिट 2022 है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, जिसका आयोजन कब किया गया ये तिथि ध्यान में रखिए, 7 से 8 अक्टूबर 2022 को, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया गया। उम्मीद है हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।